ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज़्यादा योग में बैठने से भी लोगों के सिर में दर्द या फिर ब्रेन में काम नहीं करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों? जबकि ज़्यादा योग से पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो ब्रेन पर दबाव का क्या मतलब? उत्तर है, देखो, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम तो बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन योग में भी नेगेटिव या दिन भर में भी आप नेगेटिव विचार ही चलाते हैं, या कभी कभी नींद भी आ जाती है। तो कब क्या होता है कि ये योग लगने की बजाय हम उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और हमें ऊपर दबाव पड़ता है ब्रेन पर, क्योंकि हर एक ब्रेन की कैपेसिटी है। जब तक इसमें आत्मा में शक्ति नहीं होती है, तब तक ये इतना हम एकाग्रता में आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो नेचुरल हो जाना चाहिए एकाग्रता, तब दबाव नहीं पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है विधि अनुसार उसको करना है। अगर किसी को योग अच्छे करते हैं और फिर ऐसा कोई पागल हो जाए, ब्रेन काम करना बंद हो जाए, सिर दर्द शुरू हो जाए या डिप्रेशन हो जाए, ये सब होवे, इसका मतलब यह हुआ कि योग लगता ही नहीं है और नेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर बाबा के बच्चे बनकर भी अगर योग करते हुए भी ये सब होता है, या बोर हो जाते हैं, या कुछ भी नेगेटिव बातें याद आती है, तो समझो लाइन क्लियर नहीं है। क्योंकि योग का कनेक्शन अगर अच्छी रीति होता है तो पहले तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो आत्मा में शक्ति बढ़ने से ये कुछ नहीं होगा। जैसे हम तो बैठ के 6 घंटा योग करते हैं सारा दिन। आपने हमारा चार्ट देखा, योग चार्ट, सेवा, कर्मयोग और बैठकर योग कनेक्शन, और हम देखते हैं बहुत कुछ बदल गया। आज हमारी अवस्था इतनी अच्छी है, हमें कोई चीज़ में लगाव नहीं है, सभी चीज़ों से डिटैच है। ना खाने की, ना कपड़े की, ना घूमने की, कोई चीज़ नहीं, जिसको हम कहते हैं चाल से, फाव से, गम से। तो ऐसी स्टेज बनती है, ना कि उससे बीमारियां उत्पन्न होती है। इसीलिए जिसको भी ये होता है उसको खुद को चेक करना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो पहले उसकी बाबा ने हमेशा कहा है, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हम पॉजिटिव नहीं बनते, अगर हम योग की विधि नहीं अपनाते और फिर ट्राई करते बीजरूप होने का और दबाव डालते हैं, तो ये होएगा। तो आप चेक करके ये विधि अपनाओ। ग्रुप में भी रोज आता है और ये यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे योग की शुरुआत करनी है और कैसे योग लगेगा, क्या लूप होल्स है, जोली कहाँ का होल है, उसको भरना है, ये सब बताया है। तो अगर वो विधि से करेंगे तो कभी भी ना सिर दर्द होगा, ना आपको कभी पागलपन आएगा या बीमारी किसी को भी नहीं आएगी। तो जिसको भी ये हो रहा है, प्लीज़ चेक करो कि क्या रियल में योग लगता है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि अमृत वेले में सभी कंट्री का जो समय है वो अलग अलग होता है और उस वक्त वो भी योग करते हैं। तो जैसे विदेश में अमृत वेला है, तो इंडिया में तो भक्तों का टाइम है। तो बाबा कहते हैं कि सुबह में बच्चों की और दिन में भक्तों की सुनता हूँ। तो बाबा के लिए वे टाइम बच्चों का भी होगा और भक्तों का भी, क्योंकि विदेशियों का वो अमृत वेला होगा और इंडिया में भक्तों का टाइम। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, अमृत वेला भले हर एक जगह पे अलग अलग समय है, लेकिन उस समय वो जो आसपास का, उस कंट्री का, उस शहर का, उस
मोहल्लों का जो वातावरण है, सभी आत्माएं सोती है, झाड़ पान पशु पंखी सब सो जाते हैं, तो नेचुरली वो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो अगर इंडिया में अमृत वेला है और दूसरी जगह भले दिन है, लेकिन हमारे लिए ये अमृत वेला का समय होगा और हमारा कनेक्शन अच्छा होगा। बाकी दूसरी जगह पे भक्तों के दिन होगा तो इतना कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, दिन भर में हम भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन तो 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन जो प्राप्ति सुबह में होती है उस प्राप्ति के लिए दिन में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव लेयर्स बहुत हो जाते हैं। तो इसके लिए और बाबा के लिए क्या है, वो तो एक ही बिंदी है और हजारों क्या अबजों आत्माएं हैं, तो उसके पास तो सिर्फ भावना पहुंचती है ना। तो भक्त लोग जब एक करते हैं दिन में, या उसका जो कनेक्शन करने की रीत है वो भावनाएं पहुंचे तो उसकी भक्ति का भाड़ा उसको मिलता है। और अमृत वेले के टाइम पे अभी वो अमृत वेले की बात हमें ही पता है, कनेक्शन कैसे करना है वो बाबा ने आके हमें ही सिखाया है कि कैसे करंट लेनी है। और उसको ही दुनिया में जो मैंने बताया है कि साइंस वालों भी आज कहते हैं कि 10 से 5 का समय रात को, हाँ, वो समय में ही आप डीप स्लीप में जा सकते हो, जिसमें ये बैटरी चार्जर नेचुरली काम करता था, अभी नहीं कर रहा है। ये सब मैंने हेल्थ एंड माइंड के जो सेमिनार रखे हैं, नए भी रखे हैं पुराने भी है, उसमें डिटेल में समझाया है कि ये डीप स्लीप क्या है, जिसमें एक केमिकल उत्पन्न होता है जो हमारे जीवन और शरीर के लिए बहुत महत्व का है। भले साइंस वाले को ये पता नहीं है, लेकिन हमें अभी पता है कि इसका कनेक्शन का समय इसीलिए है कि उस समय रात को सब जब सो जाते हैं तभी ये कनेक्शन होता है। और ये स्पेशल केमिकल जो अच्छे विचारों से भी यह दिन में उत्पन्न नहीं होता, वो केमिकल उस टाइम पर उत्पन्न नेचुरली होता है, वो हमने सब समझाया है। तो आप वहाँ उसमें समझ सकते हो। तो ये जो है तो उसके हिसाब से भी देखो, तो साइंस वाले के हिसाब से भी कहाँ रात होगी तो कहाँ दिन होगा, लेकिन वो लोग ने कहा जब सूर्य नहीं है तभी ये होता है रात को। तो ये सब बहुत समझने की बातें हैं। आप सब टॉपिक सुनते जाओ, लिखते जाओ, पॉइंट समझते जाओ, तभी ये दिव्य बुद्धि बनेगी, तब ये बातें समझ में आएगी। ओके, ओम शांति। प्रश्न है, अभी आपने एक आंसर में बताया कि 8 से 108 फिर 16,000 फिर 9 लाख में 9 लाख बनेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिससे हमने ज्ञान लिया है उससे हम हमेशा ही पीछे रहेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने 9 लाख आने वाली आत्मा से ज्ञान लिया, तो क्या मैं उनसे ज़्यादा पुरुषार्थ करके 16,108 में आ सकूँगा? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि ये मैंने क्यों कहा। ये तो किसी को भी नहीं पता है कि 8 कौन है, 108 कौन है, 9 लाख कौन है। और ये जो दो जो है लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ये दो का ही सबको पता है। तो हमें पता नहीं है, हमने कभी कभी कोर्स इससे भी किया है जो 9 लाख में न भी आने वाली हो। हाँ, ऐसा थोड़ा है कि सरेंडर जो भी है सब आने वाले हैं। इसमें से भी आपको लगता है कि बहुत आगे है, लेकिन कभी कभी वो बहुत पीछे भी होते हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत बड़ी भूल है कि वो जिससे हमने कोर्स किया उससे हम नीचे पीछे ही आएंगे। नहीं, शायद कभी हमने कोर्स इससे भी किया है कि जो त्रेता में आने वाली है,
हाँ, कोर्स करा लेते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, योग नहीं है, या ज्ञान के जीवन में धारण नहीं किया है, स्वरूप नहीं बने हैं, तो वो थोड़े आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, किसी को तोते माफिक सुना देना बहुत सहज है। उसका मतलब यह नहीं कि आप आगे है, लेकिन कितना जीवन में उसको ज्ञान को धारण बनकर स्वरूप बने, उसमें नंबर है। कितने संचित कर्म भस्म हुए, उसमें नंबर है। तो इसीलिए हम 8 में भी आ सकते हैं, 108 में भी आ सकते हैं, और 9 लाख में भी आ सकते हैं। अभी किसी का भी नंबर नहीं पड़ा है। तो ये आगे नंबर आने में किससे कोर्स किया उससे लेन देन नहीं है, आपने इस कोर्स करके कितना जीवन में धारण किया उससे लेन देन है। अभी मैं आपको कहूँ कि जिससे मैंने कोर्स किया है, जो बहन है, सरेंडर है, लेकिन उसका पुरुषार्थ इतना नहीं है, हम जानते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि हम उनसे आगे नहीं जा सकते। इसीलिए आप ये माइंड से निकाल दो और पुरुषार्थ करो। हम ज़्यादा नहीं कह सकते, बाकी हम तो बहुत सेंटर पर जाते हैं, हमें पता है कि क्या क्या पुरुषार्थ करना है और क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए। इसीलिए आप पुरुषार्थ में ध्यान दो, ऐसी बातें सोचने में समय नहीं गवाओ। ठीक है? ओम शांति।